मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मेरे पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं। कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे पति ने मुझे पागल खाने भेज दिया और वहाँ पर जाकर जब मुझे असलियत पता चली तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोई हुई थी जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मेरे कमरे की खिड़की खुली देखकर मैं फ़ौरन ही उठकर वहाँ तक गई तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने वापस खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने लगी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर जाकर देखा तो घर के लॉन्च की लाइट चल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं सारी लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी। फिर सोचा कि शायद आज मैंने लाइट बंद ना की हो। मैं उनको बंद करके वापस कमरे में आकर सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो देखा मेरे पति भी सो रहे थे। पता नहीं वे किस समय आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वे अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी-कभी तो घर में आते ही नहीं थे। मैं उनसे पूछती तो वे काम का बहाना बनाकर टाल देते थे। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया था। सोचा कि ये तो बिजनेसमैन है, काम का प्रेशर होगा। मगर पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हो रहा था उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। उस दिन मेरी कामवाली नहीं आई थी तो मैं खुद ही मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी और उनको बालकनी में जाकर सुखा रही थी। तभी ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा आकर सीधा मेरी बालकनी में गिरा था। मैंने उस दुपट्टे को उठाया, वे लाल रंग का दुपट्टा था। मैं समझ गई कि ऊपर वालों के घर की तरफ से गिरा है, इसलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल दी तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और फिर मुझे घूरने लगा। जिसे मेरा आना उसको पसंद ना आया हो। उसे घूरते देखकर मैंने उससे कहा कि दुपट्टा आपके घर की बालकनी में से गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सूखा जवाब दिया, ये हमारा दुपट्टा नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वे देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे ये जवाब देकर वे दरवाज़ा बंद करके जा रहा था। तब मैंने आवाज़ देकर बुलाया कि मेरी बात तो सुनिए, ये आपके ही घर से गिरा है। मेरे कहने पर वह आदमी गुस्से में मुड़कर मेरी तरफ आया और कुछ बोलने ही वाला था कि उसी समय दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़े प्यार से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। ये दुपट्टा गिर गया था, पर हैरत की बात ये थी कि उसने भी मना कर दिया कि ये दुपट्टा उसका नहीं है, जबकि मैं यकीन के साथ कह सकती थी कि इन्हीं के घर से आया था। उन्होंने जब साफ इनकार कर दिया तो मैं वापस अपने घर आ गई और उस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब मेरे पति काम पर गए हुए थे तो मेरे कामवाली आई थी। वे एक दिन की छुट्टी करने के बाद आई थी। वे बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझसे कहा जी ठीक है। मैं फ्लैट से बाहर आ गई। ठीक उसी वक्त लाइट चली गई थी। मुझे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतरना पड़ा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आई और पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई हूँ। सोचा वापस क्या जाऊँ, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसका हल ये सोचा कि नौकरानी को फ़ोन कर देती हूँ। उसको फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दो। नौकरानी ने गाड़ी की चाबी जैसे ही नीचे फेंकी, मैं उस वक्त ऊपर ही देख रही थी जब मेरे कमरे के ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वह सीधा मेरे कदमों में गिर गया था। पर यह क्या था? ये तो वही दुपट्टा था जो कल भी गिरा था, पर वह तो मैंने अपनी अलमारी में रखा था, फिर ये कैसे गिर गया? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह दुपट्टा उठाकर वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर कामवाली हैरान हो गई। मैंने उसे कुछ ना कहा और अपने कमरे में आ गई। जब वे दुपट्टा ढूंढना चाहा तो मेरे होश उड़ गए। दुपट्टा वहाँ से गायब था। मैंने अब तो अपनी आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वालों के घर से ही गिरा था, इसलिए उनको देने चली गई। सोचा आज ही दे आऊँगी, पर आज तो हद ही हो गई जब उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से उनके घर से ये दुपट्टा गिरते देखा था, इसलिए मैं ज़िद करने लगी कि आप लोगों का ही है। इतने में मेरे पति भी वहाँ आ गए और मुझे उन्हें देखकर हैरानी हुई थी क्योंकि वह तो अक्सर रात को देर से घर आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए थे। मुझे उनके साथ बहस करते देखकर मेरे पति ने पूछा, शीना क्या बात है? तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने उन्हें बता दिया कि दुपट्टा हमारा नहीं है। तब भी कल से हमारे पीछे पड़ी हुई हैं कि दुपट्टा आपका है, आपकी बालकनी में से ही गिरा है। मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने उनके घर से ही इसको गिरते हुए देखा है और फिर कल वाली बात भी उनको बता दी और फिर मैंने ये भी बताया कि कैसे मैंने उनके दुपट्टे को कल अपनी अलमारी में रखा था
और ये आज दुपट्टा वहाँ नहीं था, बल्कि आज फिर उनके ही घर से गिरा है। तो वो लोग मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे पति मुझे ये समझा कर वापस घर ले आए और उनसे माफ़ी भी माँगी कि मेरी बीवी को गलतफ़हमी हुई होगी। लेकिन मुझे तो गलतफ़हमी नहीं हुई थी, मैं सच कह रही थी। फिर वो लोग क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे? घर आकर भी मेरे पति ने मुझे डाँटा कि क्या ज़रूरत थी उनसे बहस करने की। मैं चुप हो गई और उस दुपट्टे को वापस अपनी अलमारी में रख दिया। हम पहले एक बंगले में रहते थे जो मेरे पति का था और मैं शादी करके वहाँ गई थी। मेरा नाम शीना है, जबकि मेरे पति का नाम ज़ैन था। हमारी शादी घरवालों की तरफ से हुई थी। ज़ैन के आगे पीछे कोई नहीं था, बस उनकी एक ही बहन थी जिसने हमारा रिश्ता करवाया था। हम भी पहले उसी शहर में रहते थे, फिर अचानक मेरे पति ने शादी के 2 महीने बाद वे घर बेचकर अपना बिज़नेस इस शहर में सेट कर लिया। यहाँ भी उन्होंने एक बंगला ही ख़रीदा था। वैसे बंगला बहुत खूबसूरत था, पर वे ज़रा सुनसान एरिया था, जहाँ कम आबादी थी। ऊपर से मैं अकेली होती थी। मेरे पति तो सुबह ऑफ़िस चले जाते थे और रात को आते थे। अकेली होने के कारण एक दिन मैं घर में डर गई और इतना डर गई कि मैंने अपने पति से बोल दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने अपनी आँखों से अपने कमरे में एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल काला था। उसे देखकर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी हालत देखकर मेरे पति ने वे घर बदल दिया। मैंने उनसे कहा कि आप कोई फ्लैट ले लें जहाँ आबादी हो। मेरे कहने पर उन्होंने वापस अपने शहर चलने को कहा। वे बोले तुम्हारा मायका भी वहीं है तो वहीं चलकर रहेंगे। मैंने कहा कि क्यों? अभी तो हम इस शहर में आए हैं, आपने अपना बिज़नेस यहाँ पर सेट किया है, वापस जाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और इस तरह हम वापस अपने शहर आ गए। उन्होंने वहाँ पर एक फ्लैट ले लिया जहाँ हम अभी रह रहे थे। हमें यहाँ रहते हुए 4 महीने हो गए थे, मगर ये चौथा महीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। रोज़ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता था मेरे साथ कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी दुपट्टे वाले इंसिडेंट को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब एक रोज़ घर में अकेली थी और बोर हो रही थी, इसलिए लॉन्च में टीवी चलाकर बैठ गई कि अचानक दरवाजे पर बेल हो गई। तो मैं चौंक गई। मैंने जाकर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैंने भी उस लड़की को मुस्कुराकर देखा और बिरयानी की प्लेट उससे ले ली। बिरयानी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं उस लड़की के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई। मैंने भी बिरयानी रात को खा ली थी और उसके बाद सो गई। मुझे पता था कि मेरे पति हमेशा की तरह आज भी देर से ही आएँगे। उनकी इस आदत से मैं बहुत परेशान थी। उनसे हमेशा शिकायत भी करती थी और वो कह देते थे कि मुझे बहुत काम होते हैं। अब उनको छोड़ तो नहीं सकता, काम तो हर हाल में करना है। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाती। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन-सा काम था जो ख़त्म नहीं होता था। इसी सोच विचार में मैं कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ। और कब मेरे पति अंदर आए मुझे ये भी नहीं पता चला। सुबह मैंने किचन में पड़ोसन के बर्तन देखे तो याद आया कि उनको देने भूल गई थी, सोचा अभी दे आती हूँ। मैं जाने लगी तो मेरे पति ने पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने बताया कि बर्तन कल पड़ोस वालों के रह गए थे, वो इसमें बिरयानी देकर गई थी, अब उनके बर्तन वापस करने जा रही हूँ। उन्होंने कह दिया ठीक है चली जाओ। मैं वह बर्तन लेकर पड़ोसियों के दरवाजे पर गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैंने धन्यवाद के साथ बर्तन वापस किए। लेकिन उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और जो बात उन्होंने कही, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये बर्तन उनके नहीं हैं और ना ही उन्होंने मेरे पास कोई बिरयानी भेजी थी। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि एक लड़की यहाँ से आई थी, वह मुझे देकर गई थी। उन्होंने कहा कि हमने कल कोई बिरयानी नहीं बनाई थी। मेरा दिमाग घूमने लगा उनकी बात सुनकर कि मेरे साथ ही क्या हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप उस लड़की को बुलाएं जो आपके साथ रहती है। तो उन्होंने किसी को आवाज़ दी। फिर थोड़ी देर बाद कल वाली लड़की मेरे सामने आई। उस औरत ने कहा कि ये मेरी बेटी है। मैंने उस लड़की को देखकर चैन का सांस लिया, क्योंकि वे वही लड़की थी जो कल बिरयानी देकर गई थी। अब मैं अपनी बात साबित कर सकती थी, पर उसने भी वही बात कही जो उसकी मम्मी कह रही थी। उसने कहा कि वह तो मुझे जानती ही नहीं है और ना ही कल वह मेरे पास आई थी। वह तो आज ही अपनी हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई है। वह तो कल यहाँ थी ही नहीं। इस बात पर मेरा सर चकरा गया था। मैं अपने चकराते हुए सिर को थाम कर आ गई थी। मुझे ऐसे परेशान देखकर मेरे पति मेरे पास आए और हैरत से मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उनको तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर वे मान ही नहीं रहे थे। तब मैंने उनको सारी बात बता दी तो उन्होंने फिर मेरी ही गलती बता दी। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। न जाने क्या चक्कर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तो और मेरा पति भी मेरी बात नहीं मान रहा था। उसको मेरा वहम समझ रहा था। अब मैं किसको ये बात बताऊँ?
मुझे याद आया मेरी नंद बहुत अच्छी थी। जब मेरे पति काम पर चले गए तो फ़ौरन से मैंने अपना फ़ोन उठाकर अपनी नंद को कॉल की, लेकिन आगे से फ़ोन बंद आ रहा था। मैं शादी के बाद जितनी बार भी उनके घर जाती, वे मुझे मिलती ही नहीं थी, कहीं न कहीं गई हुई होती थी और उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज में होते थे। हमेशा उनके घर पर ताला लगा होता था, जिससे मैं परेशान होकर लौट आती थी और आज तो उनका नंबर भी बंद था। अपने भाई की तरह ही लगता है, वह भी आधी रात को घर पर लौटती होंगी। जब से मैं अपने शहर वापस आई थी, उनसे मिल ही नहीं सकी थी और ना ही बात हुई थी। मेरे पति जब आज काम से अपने वापस लौट घर लौट आए थे, तो मैंने उनसे अपनी नंद के बारे में बताया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। बस कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और मैं सोचती रह गई, भला इनको कैसे मालूम ना होगा, ये तो भाई हैं उनके। पर मैंने इस बात को भी छोड़ दिया कि अगर मैं इनसे ज़्यादा इस बात के बारे में पूछूंगी तो वे लड़ पड़ेंगे। मेरे साथ रोज़ाना दिन में कोई ना कोई बात हो ही जाती थी। अब रात को भी ऐसे ही हादसे होने लगे थे। कोई तो था जो मेरे सोने के बाद घर में आता था, न जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात में कौन आता था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इन हादसों के कारण मैं पागल सी होने लगी थी, जिनकी वजह से मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब तो मेरे पड़ोसी भी मुझे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे मैंने उनके घर में चोरी की हो। कल भी मैं मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी। जब घर आ रही थी तो पड़ोस के 2 फ्लैट के दरवाजे खुले हुए थे और वहाँ पर 2 बूढ़ी औरतें खड़ी थीं। वे दोनों आपस में बातें करती बड़ी खुश लग रही थीं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने नमस्ते कर दिया, लेकिन उन दोनों ने मुझे देखते ही अपने अपने फ्लैट के दरवाजे बंद करके गायब हो गईं। इस बात पर मैं कई दिन तक उदास और सोचों में गुम रही कि मुझे देखकर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। मेरे पति मेरे लिए डॉक्टर को भी घर ला चुके थे, जो मेरा चेकअप करके गए थे। इन सब से तंग आकर एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। मेरा इरादा कुछ दिन वहाँ रहने का था। मेरे पति ने खुद ही मुझसे ये कहा था कि थोड़े दिनों के लिए अपने मायके चले जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इसलिए मैं बेफिक्र हो गई कि कुछ दिन अपने माँ बाप के घर आराम से रहूँगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 भाई थे, एक शादीशुदा था और एक छोटा था। अपने छोटे भाई से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैंने अपने छोटे भाई को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था, उसे खिलाया-पिलाया था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। अब मैं यहाँ पर ठीक से रह रही थी। एक दिन मैं फ़ोन पर अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी, जब पड़ोस वाली आंटी, जो हमारे बाजू वाले घर में रहती थी, वे मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाकर ले आईं और मुझसे कहने लगी, ये लो मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, तुम आलू वाला पराठा बड़े शौक से खाती हो ना। मैंने उनको धन्यवाद कहा और वे वहाँ से चली गईं। मैंने वे पराठा खा लिया और पराठा खाने के बाद प्लेट वहीं पर रख दी। रात के खाने पर मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये बर्तन किसके हैं। तब मुझे याद आया कि वे पड़ोस वाली आंटी के हैं, उन्होंने मुझे इसमें पराठा दिया था। मेरी मम्मी कहने लगी, मैं जाकर उन्हें ये बर्तन दे आती हूँ। और मम्मी बर्तन लेकर वहाँ से चली गई। जब मम्मी घर वापस आईं तो वे गुस्से में थीं। मेरे पूछने पर जो उन्होंने बात कही, उसने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया था। मम्मी ने कहा कि पड़ोसन कह रही हैं, मैंने तो आलू वाले पराठे बनाए ही नहीं थे और ना ही तुम्हारी बेटी को दिए थे, और ये बर्तन भी हमारे नहीं हैं। मम्मी की इस बात पर मुझे हैरत हुई थी। मैं फ़ौरन पड़ोस वाली आंटी के घर गई। मैंने पूछा, आंटी कल आप मेरे लिए आलू वाले पराठे लेकर आई थी। पर यहाँ भी मेरे होश उड़ गए थे जब आंटी ने इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तो तुम्हारे घर गई ही नहीं थी और वे बर्तन भी मेरे नहीं हैं। मैंने घर आकर अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि मेरी मम्मी को वो बताए कि मैं सच कह रही हूँ। उसने भी कह दिया कि जब हम दोनों बात कर रहे थे तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। मेरी इन हरकतों की वजह से सब मुझे पागल कह रहे थे। मैंने उनको अपने घर में होने वाली बातें भी बता दी थी ताकि वे यकीन करें। पर मम्मी ने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर दिया था कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊं, ये पागलों जैसी हरकतें करना बंद कर दूं, नहीं तो आने वाले दिनों में मेरे पति भी मुझे घर से निकाल देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं उन्हें देखती रह गई थी कि वे मुझ पर यकीन करने की बजाय मुझे ही गलत कह रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था? मेरे साथ ऐसी अजीब बातें क्यों हो रही थी और कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था? यहाँ रात को तो मैं बिना किसी डर के सोई थी, वरना अपने घर रात को भी डर लगा रहता था किसी के आने का। मुझे अपनी मम्मी पर भी गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने उसी वक्त एक डॉक्टर को बुला लिया। मैं चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके कुछ मेडिसिन लिखकर माँ को दे दी और चले गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ ऐसे हादसे होंगे और मेरे घर वाले ही मुझे पागल समझेंगे। मैं अपनी माँ से भी नाराज़ थी, इसलिए मैं अगले दिन ही घर वापस आ गई। मैं जैसे ही अपने घर में पहुंची, वहां का हाल देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी जान शरीर से अलग कर दी हो।
मेरा बदन काँपने लगा था। मेरे घर में वही काला आदमी था जिसे उस रात मैंने देखा था, और सामने सोफ़े पर मुस्कुराते हुए मेरे पति बैठे थे, जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का हाल देखकर हैरान रह गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा पड़ा था, और मेरे पति के हाथ में भी एक बड़ा सा हथियार था, और वे अपने साथ बैठे आदमी से बातें कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज़ दी तो वे मुझे वहाँ पर देखकर हैरान हो गए, और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने का कारण पूछने लगे। मैंने अफसोस भरी नज़र उन पर डाली और पूछा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस समय तेज़ गुस्से में थी, इसलिए वहीं खड़ी रही और उनसे बार-बार सवाल करती रही। आखिरकार उन्होंने चीख कर जवाब दिया कि यहाँ उनकी एक ख़ास डील हो रही है। उन्होंने कहा कि वे हथियारों की डीलिंग कर रहे हैं। मैं उस समय अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरा पति एक गैर कानूनी काम करता था। यही उनका बिज़नेस था। ये बात मुझे अब मालूम हो गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। थोड़ी देर बाद वे मेरे पास हंसते हुए आए। मैंने कहा, फिर जो मेरे साथ आजकल अजीब हादसे हो रहे थे, इनमें भी आपका ही हाथ होगा? तब वे मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया। तब मेरे ऊपर तो छत आ गिरी थी। मैंने उनसे पूछा, आपने ये सब क्यों किया? तब वे कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाली बात हुई थी, वे मैंने ही करवाई थी। उस घर से दुपट्टा गिरता ज़रूर था, पर ये सिर्फ तुम्हारी नज़र में दिखाने के लिए, ताकि तुम उनसे लड़ो कि ये उन्हीं का दुपट्टा है, पर वे उनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन काम वाली ने ही वे दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने फेंका था, पर तुम्हें लगा कि आज वीर पड़ोस वालों के घर से गिरा है, और तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। तुम उनसे ज़िद करने लगी इस बात पर, जबकि वे बिल्कुल अनजान थे, इसलिए वे वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी तरफ से माफ़ी भी मांगी, और उनके शक पर मोहर लगा दी कि तुम पागल हो, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। फिर बिरयानी वाली बात हुई थी। उस लड़की को कुछ पैसे देकर उनके घर वालों से छुपा कर तुम्हारे पास मैंने भेजा था, और अगले दिन तुम बर्तन देने उनके घर भी पहुंच गई थी। उसके माँ बाप को इस बात का कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वे तुम्हें गलत समझने लगे। ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया, तो तुम उनकी नज़र में भी पागल बन गई। फिर घर में अपने आदमियों से थोड़ा शोर शराबा किया, ताकि तुम डर जाओ। अगले दिन जब डॉक्टर से चेकअप किया, तो तुम अपनी ही बात पर डटी हुई थी। वह आसानी से मेरी बात मान गया, और मुझे रिपोर्ट बना कर दे दी, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम पागल हो, ऐसी पागल जो कभी भी किसी वक्त जो मुंह में आए बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तुमने देखा नहीं, कुछ पैसे देकर मैंने तुम्हारे घर वालों के सामने भी तुम्हें पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम मेरी बीवी हो। कल को मेरा राज जान लो और पुलिस को बताओ, तो मेरे पास ही सबूत तो होगा कि मेरी बीवी पागल है। इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है, और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो, और कभी भी मेरा सच भी जान लोगी। अब यहाँ पर सब लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं चुपचाप उनके ही मुँह से उनका हर राज सुन रही थी। उन्होंने बताया उनकी तो कोई बहन भी नहीं थी। पैसे देकर एक औरत को वे अपनी बहन बनाकर हमारे घर ले आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बाज़ार में देखा था, और मैं उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, और मुझसे शादी करने के लिए ये सब ड्रामा किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं अपने पति से झगड़ा करके वापस अपने घर आ गई, और सब सच अपने घर वालों को बता दिया। मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, मगर वह मुझे तलाक नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी तरफ से मुझे धमकियां मिल रही थी। मैंने अदालत में केस डाल दिया, लेकिन उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। हमारे बहुत से पड़ोसी इस बात के गवाह भी थे, और मेरी सारी रिपोर्ट भी उनके काम आई। वे मुझसे केस जीत गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये खबर मिली कि पुलिस को उनकी बहुत दिनों से तलाश थी। एक दिन जब पुलिस उनको पकड़ने गई, तो उन्होंने पुलिस वालों से मुकाबला शुरू कर दिया, और इस मुकाबले में वे पुलिस की गोली का निशाना बनकर मारे गए, और इस तरह उनसे मेरी जान छूट गई। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी, और आज मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।